सो हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में मैं लूसीफर सीजन 1 के एपिसोड 1 की बात करने वाला हूँ और अब तक इसके 5 सीजन्स आ चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये सीरीज बेस्ड है लूसीफर मॉर्निंग स्टार के कैरेक्टर के ऊपर, जो कि एक समय में हेवन का एंजल हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे वहां से निकालकर अनंत काल तक हेल का रूलर बना दिया जाता है। लेकिन वक्त के साथ वो वहां बोर हो जाने के कारण अर्थ पर वेकेशन का प्लान करता है। सो स्टोरी की शुरुआत 2016 से होती है, जहां हम लूसीफर को अपनी कार से लॉस एंजल्स की सड़कों पर तेजी से गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है और लूसीफर से उसकी कार की लाइसेंस मांगता है, जिसे सुनने के बाद लूसीफर अपनी जेब से पैसे निकालकर गिनने लगता है। जिसे देख पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो, तुम्हें पता है ना ये कानून के खिलाफ है। जिस पर लूसीफर उसकी आंखों में देखकर उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी कानून नहीं तोड़ा। जिसके बाद वो ऑफिसर उसे बताता है कि मैंने भी कई बार रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि कानून मेरे हाथ में है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लूसीफर के पास ऐसी पावर्स है जिससे अगर वो किसी की भी आंखों में देखकर उससे कुछ भी पूछेगा तो उसे ना चाहते हुए भी सब कुछ बताना पड़ता है। और साथ ही लूसीफर इमॉर्टल भी है। और इसके बाद वो पैसे ऑफिसर को देकर वहां से निकल जाता है और सीधा अपने क्लब में पहुंचता है, जिसका नाम लक्स होता है, जहां वो क्लब की बारटेंडर मैजिकीन से मिलता है। मैजिकीन भी लूसीफर की ही तरह हेल को छोड़कर धरती पर उसके साथ आ गई थी और लूसीफर के साथ ही रहती थी। जब लूसीफर अपने ग्लास में ड्रिंक डाल रहा होता है, तभी वो देखता है कि पूरा समय काफी स्लो हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसका भाई एमेनिडील यहाँ आया है। एमेनिडील लूसीफर को उसके साथ हेल चलने को कहता है, लेकिन लूसीफर उससे कहता है कि डैड को याद दिलाना कि मैं हेल छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मैं उनकी नौटंकी से तंग आ गया था। इस पर एमेनिडील उससे कहता है कि तुम्हें पता है अगर डेविल हेल छोड़ दे तो क्या होगा। वो सारे डीमन, वो सारे दुखी अत्याचारी आत्माएं, आखिर वो सब कहाँ जाएंगे। लूसीफर उससे कहता है कि मुझे पता नहीं और मुझे परवाह भी नहीं। अब हेल की किंग की पोस्ट खाली है और तुम मेरे पंख वाले दोस्त गो टू हेल। जिसके बाद एमेनिडील अपने धारदार पंख लूसीफर की गर्दन पर रख देता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता और ये बोलकर वहां से चला जाता है कि वो ज्यादा वक्त तक तुम पर रहम नहीं करेंगे। इसके बाद डलाइला नाम की एक फेमस लेडी लूसीफर से मिलने आती है। वो लूसीफर से पूछती है कि क्या मैंने डेविल से अपने ईमान का सौदा किया है, क्योंकि मुझे खुशी तो मिली लेकिन ढेर सारा गम भी। तो लूसीफर उससे कहता है कि इन सब का जिम्मेदार डेविल तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दारू, ये ड्रग्स, इन सभी फैसलों का जिम्मेदार तुम हो। उसके बाद डलाइला जिमी बार्न्स नाम के एक शख्स का जिक्र करती है, जिससे डलाइला शादी करने वाली थी और उसने डलाइला की एल्बम्स भी प्रोड्यूस की थी। वो कहती है कि जिमी किसी सुपर मॉडल से शादी करने वाला है और वो इससे काफी जेलस है। इस पर लूसीफर उससे कहता है कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये खुद को कभी बिखरने मत देना। और वो बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच एक शख्स अपनी कार से डलाइला को शूट कर देता है, लेकिन इसमें उसकी कार भी बस से टकरा जाती है और वो शख्स भी बुरी तरह घायल हो जाता है। गोली से लूसीफर को तो कुछ नहीं होता, एज वो इमॉर्टल है, लेकिन डलाइला की वही मौत हो जाती है। लूसीफर उस शख्स के पास जाकर उससे पूछता है कि उसने डलाइला को शूट क्यों किया। जिस पर वो शख्स उससे कहता है कि पैसों के लिए, और मैं बस एक प्यादा हूँ और कुछ नहीं। उसी रात वहाँ डिटेक्टिव क्लोई डेकर और उसका एक्स हस्बैंड डैम एस्पिनोजा वहाँ पहुँचते हैं, जो इस केस पर वर्क कर रहे होते हैं। डैम क्लोई से कहता है कि उसे मर्डरर की जेब से ड्रग्स का पैकेट मिला और वही सेम ड्रग्स डलाइला के पर्स में भी मिला। इसका मतलब जाहिर है डलाइला ने इससे ड्रग्स खरीदे होंगे और इसके पैसे चुका नहीं पाई होगी, जिस वजह से शायद इसने इसे शूट कर दिया होगा। इस पर क्लोई उससे कहती है कि तुमने इसकी घड़ी देखी, ये सस्ती नहीं लग रही है। और इसके बाद वो इस केस की गवाह लूसीफर के पास पहुंचती है और उससे डलाइला के उसके कनेक्शन के बारे में पूछती है, और ये भी कि गोली चलाने से डलाइला की जान चली गई, लेकिन तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई। जिस पर लूसीफर उससे कहता है इमॉर्टैलिटी के फायदे, जिसे क्लोई बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती और वहां से चली जाती है। इसके बाद लूसीफर अगली सुबह जिमी के वेडिंग में पहुंचता है, जिसके बारे में डलाइला ने उसे बताया था। वो उससे कहता है कि यकीन नहीं होता तुम्हारी एक्स फियोंसे, जो कि इतनी बड़ी स्टार है, उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया और तुम यहाँ एक सुपर मॉडल से शादी कर रहे हो, कहीं तुमने ही तो उसका कत्ल नहीं किया। जिस पर वो उससे कहता है कि इन सब में मेरा कोई रोल नहीं है और तुम्हें इस बारे में रैपर विक्टू वाइल्ड से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि डलाइला ने मुझे उसी के खातिर छोड़ा था और वो हरदम डलाइला से झगड़ता था और उसे पीटता भी था, और शायद वही डलाइला का असली कातिल भी है। इसके बाद लूसीफर पहुंचता है रैपर विक्टू वाइल्ड के घर, जहां वो उसका गला पकड़कर डलाइला के बारे में पूछता है। डर के मारे वो लूसीफर को बताता है कि मैंने उसे नहीं मारा, मैंने डलाइला पर सिर्फ एक बार ही हाथ उठाया था, क्योंकि उसका किसी और के साथ भी अफेयर था, जिसके बारे में डलाइला ने मुझे कभी नहीं बताया। लेकिन उसकी थेरेपिस्ट डॉक्टर लिंडा को ये राज जरूर पता होगा। वो हफ्ते में उससे 5 बार मिलने जाती थी। इसी बीच डिटेक्टिव क्लोई वहां पहुंच जाती है, क्योंकि खूनी ने आखिरी कॉल टू वाइल्ड को किया था। वो लूसीफर से पूछती है कि वो यहाँ तक अपने दम पर कैसे पहुंचा। लूसीफर उससे कहता है कि उसका नेटवर्क काफी मजबूत है। टू वाइल्ड उसे बताता है कि मैंने कत्ल के 2 दिन पहले खूनी को कॉल जरूर किया था, क्योंकि वो मेरा डीलर था, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं करवाया। इसके बाद क्लोई लूसीफर को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर रहा था।
लेकिन लूसीफर हथकड़ी को इजली खोल लेता है और क्लोई से कहता है कि उसे इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो इस इन्वेस्टिगेशन में उसकी हेल्प कर सकता है क्योंकि वो किसी से भी सच उगलवा सकता है। वहीं वो क्लोई की आंखों में देखकर उससे पूछता है कि उसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, लेकिन उसकी पावर्स का क्लोई पर जरा भी असर नहीं होता। वो चुपचाप उसे गाड़ी में बैठ जाने को कहती है, जिस पर लूसीफर उससे कहता है कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानती, लेकिन मैं वो तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मुझे भी इस केस में शामिल कर लोगी। जिस पर क्लोई एग्री हो जाती है और वो दोनों एक कार में बैठकर डॉक्टर लिंडा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में क्लोई को उसकी डॉटर ट्रिक्सी के स्कूल से कॉल आता है और उसे वहां जाना पड़ता है। वहां उसका एक्स हस्बैंड डैम पहले से ही मौजूद होता है। डैम क्लोई से कहता है कि तुम अभी भी इस केस के पीछे क्यों पड़ी हो जो पहले ही सॉल्व हो चुका है, लेकिन क्लोई उससे कहती है कि मैं जल्दबाजी नहीं करती, ये एक हाई प्रोफाइल केस है, और इसी में उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। वही लूसीफर डैम से कहता है कि ये तो स्मार्ट है लेकिन तुम ढक्कन हो, वरना तुम इस बच्ची के सामने इस तरह से बहस नहीं करते। इसके बाद क्लोई ट्रिक्सी को डैम के साथ घर भेज देती है और ट्रिक्सी भी लूसीफर को बाय बोलकर चली जाती है। इसके बाद दोनों पहुंचते हैं डॉक्टर लिंडा के पास और वहां पहुंचकर वो उससे डलाइला के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उससे कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं उसके बारे में किसी और को नहीं बता सकती। इसके बाद लूसीफर उसकी आंखों में देखकर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ अपनी हर नॉटी ख्वाहिश पूरी कर सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें वो राज बताना होगा। जिसके बाद लिंडा उसे बताती है कि वो ग्रे कूपर है। इसके बाद लूसीफर लिंडा से कहता है कि मुझे जाना होगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं और पहुंचते हैं एक्टर ग्रे कूपर के पास, जहां वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या उसका अफेयर डलाइला के साथ था। इसी बीच कूपर की गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है और कॉपर की बातों से उन्हें ये पता चलता है कि उसने डलाइला को नहीं मारा। इसके बाद जब क्लोई लूसीफर के क्लब में बैठी होती है तभी वो टीवी में देखती है कि डलाइला की मौत के बाद उसके गानों के एल्बम्स बिलबोर्ड काउंटडाउन 15 नंबर पर पहुंच चुके हैं। तभी उसे ये देखकर समझ आता है कि शायद डलाइला की मौत का असली कातिल जिमी बांस हो सकता है, क्योंकि उसने ही डलाइला के एल्बम्स को प्रोड्यूस किया था। इसलिए एक वही है जिसे डलाइला की मौत का फायदा हो सकता है। एज मरने के बाद उसके एल्बम्स के सेल डबल हो गए थे, जिसका सारा पैसा उसके प्रोड्यूसर जिमी को ही जाएगा। इसलिए वे दोनों जिमी के घर पहुंचते हैं जहां वो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा था। लूसीफर उससे कहता है कि उन्हें उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो चुपचाप सरेंडर कर दे। जिस पर जिमी पास ही खड़े अपने एक आदमी पर गन तान कर कहता है कि मैंने उसे बनाया है और उसने मुझे तबाह किया, मेरी बेइज्जती की, उस पर कर्ज है मेरा। जिस पर लूसीफर उससे कहता है कि तुम गॉड नहीं हो, तुमने उसे नहीं बनाया, और लूसीफर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। क्लोई लूसीफर को रोकती है, लेकिन लूसीफर उससे कहता है कि मैं इमॉर्टल हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि जिमी उस पर गोली चलाता, क्लोई जिमी को शूट कर देती है। लूसीफर उससे पूछता है कि उसने शूट क्यों किया, जिस पर क्लोई उससे कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तुम्हें मार देता। इतने में जिमी क्लोई पर शूट कर देता है और क्लोई घायल हो जाती है। लूसीफर उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और इसके बाद वो जिमी को खूब धोता है। जब क्लोई की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल की बेड पर पाती है, जहां वो लूसीफर से पूछती है कि मैं कब से बेहोश थी। जिस पर लूसीफर उससे मजाक में कहता है कि 3 साल, और वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद क्लोई उससे पूछती है कि जिमी की गोली चलाने के बाद भी लूसीफर को कुछ क्यों नहीं हुआ। जिस पर लूसीफर उससे कहता है तुम अब भी ये मानने को तैयार नहीं हो कि मैं इमॉर्टल हूँ, जिसे क्लोई अगेन मजाक मानकर इग्नोर कर देती है और जिमी के बारे में पूछती है। जिस पर लूसीफर उससे कहता है कि जिमी को उसके किए की सजा मिल चुकी है और वो सलाखों के पीछे है। इसके बाद क्लोई लूसीफर को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। इसी बीच उसकी डॉटर वहां आ जाती है और लूसीफर उन्हें वहां बात करता छोड़ अपने बार में आ जाता है। लेकिन जब वो अपनी कार की चाबी एक वेटर को पास करता है तभी टाइम फिर से स्लो हो जाता है और वहां एमेनेडील पहुंच जाता है और लूसीफर से कहता है कि मैंने जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। तुमने उस लड़की की जान बचाकर दया दिखाई। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए तुम्हें हेल लौट जाना चाहिए। जिस पर लूसीफर उसे इनकार कर देता है और एमेनेडील को वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद जब वो बार में बैठा होता है तभी मेजिगीन उससे कहती है कि इंसान तुम पर असर करने लगे हैं, उनकी परवाह करना छोड़ दो, तुम डेविल हो, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद लूसीफर वादे के अनुसार लिंडा के घर पहुंचता है और उससे कहता है कि वो चाहे तो उससे कुछ भी करवा सकती है, लेकिन बदले में उसे भी उसकी सुननी पड़ेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट जरूर करें।